सूखे से तबाह हुए एक गांव में मोहन नाम का एक युवा रामपुर आया, एक सहारे की तलाश में। उसकी तलाश उसे हरीश सेठ के पास ले गई, एक अमीर किसान जिसे अपनी 50 गायों और भैंसों की देखभाल के लिए किसी की जरूरत थी। काम मुश्किल है मोहन, हरीश सेठ ने समझाया। तुम गौशाला रोज साफ करोगे और जानवरों को 2 बार खिलाओगे। इसके लिए तुम्हें दिन में 2 बार खाना और महीने के 200 रुपये मिलेंगे। मोहन की आंखों में पक्का इरादा भरा हुआ था। मैं इसे पूरी ईमानदारी से करूंगा सेठ जी। क्या मैं गौशाला में भी रह सकता हूं? मैं यहां नया हूं और मेरे पास रहने की कोई और जगह नहीं है। उसकी ईमानदारी से इंप्रेस होकर हरीश सेठ मान गए। मोहन ने दिल लगाकर काम किया। वो सबसे पहले उठता था, गौशाला को चमकाकर साफ करता और हर जानवर का ख्याल प्यार से रखता। उसकी मेहनत किसी से छुपी नहीं रही। कुछ महीनों में हरीश सेठ ने देखा कि दूध की क्वालिटी बढ़ गई और खुशी से मोहन की सैलरी दोगुनी करके 400 रुपये कर दी। साल बीत गए। सिर्फ मेहनत से मोहन ने अपने लिए एक छोटा सा घर बनाने के लिए काफी पैसे बचा लिए, लेकिन एक नई चिंता उसे सताने लगी। एक दिन वो अपने मालिक के पास गया। सेठ जी, गांव में चोरियां बढ़ रही हैं। मैंने 5,800 रुपये बचाए हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कि जब मैं काम पर होता हूं तो इन्हें घर पर छोड़ दूं। हरीश सेठ ने एक पल सोचा। जमींदार अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और उनके पास बहुत से गार्ड हैं। तुम्हारा पैसा उनके पास सेफ रहेगा। उस शाम मोहन जमींदार की बड़ी हवेली में गया। नमस्ते जमींदार जी, मैं हरीश सेठ के लिए काम करता हूं। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में सुना है और अपनी जिंदगी भर की कमाई 5,800 रुपये आपके पास रखना चाहता हूं। जमींदार मुस्कुराए। उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी और भरोसे वाला एक्सप्रेशन था। बिल्कुल मोहन, तुम्हारा पैसा पूरी तरह सेफ रहेगा। मुझे हरीश सेठ के आदमी पर पूरा भरोसा है। इसे गिनने की भी जरूरत नहीं है। मोहन राहत महसूस करता हुआ वहां से चला गया और जमींदार खुद से बुदबुदाने लगा। हाँ, तुम्हारा पैसा मेरे हाथों में बहुत अच्छा लग रहा है। 2 शांत साल बीत गए। मोहन ने तय किया कि अब अपनी जमीन खरीदकर खेती शुरू करने का समय आ गया है। वह उम्मीदों से भरा दिल लेकर जमींदार की हवेली में वापस लौटा। जमींदार जी, मैं अपने 5,800 रुपये वापस लेने आया हूं। जमींदार का अपनापन गायब हो चुका था। वह मोहन को ठंडी और अनदेखी नजरों से देखने लगा। मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। मैं मोहन हूं। मैंने 2 साल पहले आपको अपने पैसे दिए थे। मोहन कांपती आवाज में गिड़गिड़ाया। जमींदार ताने मारते हुए बोला, यहां बहुत लोग आते जाते रहते हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई रसीद? मैं सिर्फ सही कागजात के साथ ही लेन देन करता हूं। लेकिन आपने ही तो कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है। आपने कहा था कि आपको मुझ पर भरोसा है। जमींदार गुस्से से दहाड़ा। उसका चेहरा लाल हो गया। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, मेरे अच्छे नाम का फायदा उठा रहे हो। सिपाहियों ने मोहन को घसीटते हुए बाहर निकाल दिया और बेरहमी से उसकी पिटाई की। वह लंगड़ाता हुआ घर पहुंचा। उसका शरीर चोटों से भरा था और दिल पूरी तरह टूट चुका था। 2 दिनों तक मोहन इतना टूटा हुआ था कि काम भी नहीं कर पाया। परेशान होकर हरीश सेठ उसकी झोपड़ी पर आया। मोहन भाई, क्या हुआ? रोते रोते मोहन ने पूरी कहानी सुना दी। हरीश सेठ की आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। वो कमीना, मैं ही तुम्हें उसके पास भेजा था। चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे पास एक योजना है। वह पास झुका और धीरे से अपनी योजना मोहन के कान में बता दी। अगले ही दिन हरीश सेठ एक बड़ा और भारी सूटकेस लेकर जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार जल्दी से बाहर आया, झुककर आदर से नमस्ते करने लगा। नमस्ते हरीश सेठ जी, क्या सुखद आश्चर्य है। जमींदार जी, हरीश सेठ ने कहा, मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं और मुझे 1 लाख रुपये साथ लेकर जाने हैं। हाल की सारी चोरियों को देखते हुए इस गांव में मुझे इसे सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ आप पर ही भरोसा है। जमींदार की आंखें लालच से चमक उठीं। बिल्कुल सेठ जी, आपका पैसा यहां उतना ही सुरक्षित है जितना आपके पास होता। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। वह मन ही मन अपनी नई दौलत के सपने देखने लगा। तभी योजना के मुताबिक मोहन अंदर आ गया। जमींदार का चेहरा पीला पड़ गया। ओह मोहन, मुझे माफ कीजिए। यहां इतने लोग आते हैं कि कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूं। यहीं रुको, मैं तुम्हारे पैसे अभी लेकर आता हूं। वह जल्दी से अंदर गया और ठीक 5,800 रुपये लेकर वापस आ गया। ये लो तुम्हारे पैसे। इस गलतफहमी के लिए मुझे बहुत अफसोस है। जिन्होंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, उन सिपाहियों को मैं निकाल दूंगा। मोहन अपने पैसे लेकर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। हरीश सेठ मुस्कुराया।
देखा जमींदार जी, आप सच में बहुत ईमानदार आदमी हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं अपने 1 लाख रुपए आपके पास निश्चिंत होकर छोड़ सकता हूँ। अचानक हरीश सेठ का नौकर हांफता हुआ अंदर आ गया। मालिक, व्यापारी खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी खबर है, हरीश सेठ ने कहा और अपना सूटकेस उठा लिया। तो जमींदार जी, लगता है अब आपको परेशान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद। अगली बार जरूर आपके पास ही आऊंगा। जैसे ही हरीश सेठ वहां से चला गया, जमींदार वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया और कड़वा सच उस पर जोर से टूट पड़ा। 1 लाख रुपए हाथ से निकल चुके थे और ऊपर से उसे मोहन की जमा पूंजी भी लौटानी पड़ी थी। बाहर मोहन ने कृतज्ञता से हरीश सेठ के पैर छुए। धन्यवाद सेठ जी, आपके बिना मैं सब कुछ खो देता। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं मोहन, हरीश सेठ ने प्यार से कहा। हमेशा याद रखना, भगवान उन्हीं की रक्षा करता है जो ईमानदारी और मेहनत से कमाते हैं, लेकिन जो दूसरों का हक मारते हैं उन्हें कभी सच्ची तरक्की नहीं मिलती। अच्छाई पर उसका भरोसा फिर से लौट आया था। मुस्कान और नए हौसले के साथ मोहन अपने काम पर वापस लौट गया। इन हमारी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।